यहूदी परंपरा के अनुसार मसीहा इसी द्वार से यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। यह टेम्पल माउंट का एकमात्र पूर्वी द्वार है। लगभग 2000 वर्षों से यह द्वार बंद और सील बंद है। कोई भी इस द्वार से होकर टेम्पल माउंट में प्रवेश नहीं कर सकता। 3 दिन पहले यरूशलेम के एक सुरक्षा कैमरे ने पूर्वी द्वार पर कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो भौतिक रूप से असंभव प्रतीत होता है। यह वही द्वार है जिसके बारे में 3 धर्मों का मानना है कि मसीहा के लौटने तक यह बंद रहेगा। इस फुटेज की समीक्षा पुरातत्वविदों, टेल अवीव विश्वविद्यालय के एक भूकंप विज्ञानी और 2 खुफिया एजेंसियों ने की है। इनमें से किसी के पास भी इसका कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। पत्थर हिल रहा है और जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्हें जो मिला उसी हिस्से को नियंत्रित करने के लिए अधिकारी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। द्वार के नीचे का द्वार। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, फुटेज से नहीं बल्कि उस दृश्य से जिसका फुटेज लिया गया है। 1969 में पुरातत्वविद जेम्स फ्लेमिंग पूर्वी द्वार की तस्वीरें ले रहे थे। तभी बारिश से भीगी जमीन अचानक धंस गई। वह 8 फीट नीचे अंधेरे में गिर गया। जब उसने कीचड़ से ऊपर देखा तो उसकी टॉर्च की रोशनी ने कुछ ऐसा दिखाया जो वहां नहीं होना चाहिए था। एक और द्वार जो पहले से बंद द्वार के ठीक नीचे दबा हुआ था। पुराना छिपा हुआ एक द्वार के नीचे एक और द्वार। सोचो इसका क्या मतलब है। 2 द्वार एक के ऊपर एक। एक द्वार तो तब पूरा हो चुका था जब एक राजा ताड़ की डालियां लहराती भीड़ के बीच गधे पर सवार होकर वहां से गुजरा था, और दूसरा द्वार अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। फ्लेमिंग की खोज यहीं खत्म नहीं हुई। निचले द्वार के पत्थर ठीक उसी युग के हैं जब भविष्यवाणी के अनुसार वह क्षण घटित हुआ था, जिसका अर्थ है कि आज हम जिस द्वार को बंद देखते हैं, जो कैमरे पर यह असंभव संकेत दिखा रहा है, वह मूल द्वार नहीं है। यह दूसरा द्वार है जो दूसरी बार प्रवेश करने के लिए बना है। यहूदी परंपरा के अनुसार जब मसीहा लौटेंगे तो वे इसी द्वार से यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, और इस द्वार के अवरुद्ध होने के कारण विदेशी शक्तियों ने उनके आगमन में देरी की है। और एक और बात, दफन द्वार की स्थिति मंदिर परिसर के प्राचीन मानचित्रों से बिल्कुल मेल खाती है। ये मानचित्र यहेजकेल के उस दर्शन पर आधारित हैं जिसमें परमेश्वर की महिमा पूर्व दिशा से प्रस्थान करती है और एक दिन लौट आती है। 2 द्वार 2 प्रवेश द्वार। प्रवेश एक कहानी जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई है। यह संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसका फुटेज उपलब्ध है। सारा चेन पिछले 15 वर्षों से टेम्पल माउंट पर टूर गाइड के रूप में काम कर रही है। वह उस दीवार को अच्छी तरह से जानती है। 3 दिन पहले वह सूर्योदय देखने वाले एक समूह से बात कर रही थी। तभी वह रुकी, मुड़ी और अपनी हथेली को पत्थर पर जोर से दबाया। बाद में उसने कहा, मैंने उस दीवार को हजारों बार छुआ है, लेकिन उस सुबह पत्थर अंदर से गर्म था। सूरज की गर्मी से नहीं, क्योंकि सूरज की किरणें अभी उस तरफ नहीं पहुंची थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें धड़कन हो रही हो। वह अकेली नहीं है। पिछले 1 हफ्ते में 17 लोगों ने इसी तरह का अनुभव बताया है। रात होने के बाद गार्डों ने गेट के पास गश्त करने से इनकार कर दिया। यरूशलेम की हजारों आवारा बिल्लियां अब उसके पास नहीं जाती। उन पत्थरों के भीतर कुछ घटित हो रहा है, और 3 दिन पहले एक कैमरे ने आखिरकार उसे कैद कर लिया। वह भविष्यवाणी जिसने एक साम्राज्य को फंसा लिया। यह समझने के लिए कि यह फुटेज क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों 3 धर्मों के धार्मिक नेता इस समय आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं, आपको यह जानना होगा कि यह द्वार वास्तव में क्या है। यह कोई साधारण द्वार नहीं है। यह एक सटीक भौगोलिक रेखा पर स्थित है, एक भविष्यवाणीय अक्ष
जो स्वयं पृथ्वी पर अंकित है, जैतून पर्वत से किद्रोन घाटी को पार करते हुए पूर्वी द्वार से होकर सीधे उस स्थान तक जाती है जहां कभी परम पवित्र स्थान हुआ करता था। परमेश्वर ने इस मार्ग को बनाया है और उसने इसका उपयोग पहले भी किया है। यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा को मंदिर से ठीक इसी मार्ग से निकलते हुए देखा था। भविष्यवक्ता ने इसे पवित्र स्थान से उठते हुए, पूर्वी द्वार से गुजरते हुए और जैतून पर्वत पर ठहरते हुए देखा। ईश्वरीय उपस्थिति अपने लोगों से सचमुच दूर जा रही थी, लेकिन यहेजकेल ने कुछ और ही देखा। महिमा का पुनरागमन पूर्व से, उसी द्वार से लौटकर। और फिर परमेश्वर ने कुछ ऐसा कहा जो इस स्थान पर नियंत्रण करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर देगा। यह बंद ही रहेगा क्योंकि मैं इसके रास्ते अंदर आ चुका हूं। यह मनुष्य का निर्णय नहीं, ईश्वर का आदेश है। तो फिर 1541 में ऑटोमन सुल्तान सुलेमान ने इसे सील क्यों किया था? क्योंकि वह भविष्यवाणियों को जानता था और उनसे डरता था। यहूदी ग्रंथों में कहा गया था कि उनका मसीहा पूर्वी द्वार से प्रवेश करेगा। ईसाई ग्रंथों में कहा गया था कि यीशु उसी द्वार से लौटेंगे। इसलिए सुलेमान ने उस द्वार को बंद कर दिया और फिर आगे बढ़ गया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑटोमन सुल्तान सुलेमान प्रथम ने यरूशलेम की दीवार का पुनर्निर्माण करवाया। उसने द्वार के ठीक सामने एक कब्रिस्तान बनवाया और उस रास्ते को मुस्लिम कब्रों से भर दिया। प्राचीन यहूदी कानून के अनुसार एक पुजारी कब्रिस्तान से होकर नहीं गुजर सकता, अन्यथा वह धार्मिक रूप से अपवित्र हो जाएगा। उसने सोचा, हार पक्की। आशिम द्वार खुलने पर भी मसीहा नहीं आ सकता था, लेकिन इतिहासकार इस बात का जिक्र कम ही करते हैं। पूर्वी द्वार को बंद करने के 1 साल के भीतर ही सुलेमान के प्रिय पुत्र की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। उसके वजीर को फांसी दे दी गई। उसका साम्राज्य पूरी तरह से रुक गया। जिस व्यक्ति ने भविष्यवाणी को रोकने की कोशिश की, वह स्वयं ही रुक गया और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि द्वार बंद करके वे वास्तव में यहेजकेल की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। ईश्वर ने एक ऑटोमन सुल्तान के भय का उपयोग अपनी दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए किया और तब से इसे खोलने के हर प्रयास का वही परिणाम निकला है। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजरायली पैराट्रूपर्स ने टेम्पल माउंट पर कब्जा कर लिया, जिससे 2000 वर्षों में पहली बार यहूदियों का यरूशलेम पर नियंत्रण स्थापित हुआ। कुछ सैनिक पूर्वी द्वार को उड़ाना चाहते थे। रब्बी गौरेन ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, केवल मसीहा ही उस द्वार को खोल सकते हैं। कोई और फैसला सुनाएगा तो वही लेगा। द्वार बंद ही रहा, लेकिन ऑटोमन अभिलेखागार में अभी भी कुछ रहस्य छिपे हो सकते हैं और यही कारण है कि 1541 की छत से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। सुलेमान के इंजीनियरों को उन पत्थरों को गारे से बंद करते समय वास्तव में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? श्रमिकों ने क्या बताया, वे अभिलेख मौजूद हैं, उन्हें जारी नहीं किया गया है और इस सप्ताह के कैमरे के फुटेज से पता चलता है कि इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। कैमरे ने वास्तव में क्या कैद किया? अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे जो बताया गया मौका गया है। उसी वजह से इस फुटेज ने खुफिया एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है और वह हिस्सा जिसकी कोई भी आधिकारिक सूत्र आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा है। पिछले महीने फोटोग्राफर जेम्स मार्टिनेज सूर्योदय को कैमरे में कैद करने के लिए भोर से पहले पूर्वी द्वार पर पहुंचे थे। उसने अपना उपकरण लगाया, शॉट सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इसके बाद के फुटेज में लगातार 17 फ्रेम में एक आकृति बंद द्वार के अंदर दिखाई देती है, न उसके सामने न उसके पीछे, ठोस पत्थर के अंदर
आकृति पारदर्शी और मानव आकार है, और हर अगले फ्रेम में यह थोड़ी और ठोस होती जाती है। 17वें फ्रेम तक चेहरे की विशेषताएं लगभग दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद मार्टिनेज ने अपने कैमरे की जांच निकॉन के तकनीशियनों से करवाई। कोई खराबी नहीं, कोई डबल एक्सपोजर नहीं, कोई लेंस आर्टिफैक्ट नहीं। तो चट्टान सामने आती है, और इसीलिए उन्होंने इसे बनाया था, और ये हर रोमन किले के आकार का है। ये तस्वीरें असली हैं, लेकिन इनमें क्या दिखाया गया है यह एक अलग बात है। जब तक कि पत्थर उतना ठोस न हो जितना दिखता है, जब तक कि दूसरी तरफ से कुछ प्रकट न हो रहा हो, उस फुटेज ने जांच को गति दी, और अतिरिक्त सुरक्षा फुटेज से जांचकर्ताओं को जो मिला, उससे मामला और भी पेचीदा हो गया। एक के बाद एक कैमरे में रात दर रात पारदर्शी मानव आकार की आकृतियां औसत से अधिक लंबी, ठोस दीवारों के आर पार चलती हुई दिखाई दे रही थीं। केवल कैमरे में ही दिखाई दे रही थीं, नंगी आंखों से कभी नहीं। फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण से पुष्टि होती है कि वे त्रिआयामी हैं। वे परछाई बनाते हैं, वे प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, वे सभी एक ही बिंदु की ओर बढ़ते हैं, सीलबंद पूर्वी द्वार। वे हर रात वहां इकट्ठा होते हैं, दर्जनों की संख्या में, एक पंक्ति में खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। बस यही है। जब तेल अवीव विश्वविद्यालय की भूकंप विज्ञानी डॉक्टर रेबेका हैरिसन को बुलाया गया, तो वे टेक्टोनिक संकेतों या निर्माण कार्य से उत्पन्न कंपन की उम्मीद लेकर पहुंची। लेकिन जो उन्होंने पाया, उसे देखकर वे अवाक रह गईं। उन्होंने बताया कि कंपन तो थे, लेकिन टेक्टोनिक गतिविधि से नहीं। आवृत्ति गलत है या लयबद्ध है। उसने इसे मापा 72 धड़कन प्रति मिनट, जो किसी मनुष्य की विश्राम अवस्था की सटीक हृदय गति है। सीलबंद पत्थर के पीछे धरती की एक धड़कन है, और यह मजबूत होती जा रही है। 3 महीने पहले यह मुश्किल से ही महसूस होती थी। पिछले महीने इतनी तेज आवाज कि जूतों के आर पार भी महसूस हो रही थी। इस हफ्ते दीवार के पास लटकती जंजीरों में हलचल साफ दिखाई दे रही है। फुटेज असली है, धड़कन असली है, और इस द्वार का इतिहास बताता है कि ये दोनों चीजें ठीक इसी पल की ओर बढ़ रही थीं। दरारें उलटी गिनती कर रही हैं। वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में पिछले महीने एक ऐसा पत्र सामने आया जिसे चर्च ने दबाने की कोशिश की थी। सन 1244 ईस्वी में पूर्वी द्वार पर तैनात एक टेम्पलर नाइट सर जेफरी ऑफ मोंटफोर्ट द्वारा लिखित। इसमें आधी रात को सीलबंद पत्थर पर कान लगाने और दीवार के भीतर से स्वर्गदूतों के गायन को सुनने का वर्णन है। फिर एक विलक्षण आवाज ने सीधे उससे कहा, विलियम के पुत्र जेफरी, अपने बाद आने वालों को बताना, यह द्वार समय मापता है। हर पत्थर वर्षों की गणना करता है। जब अंतिम पत्थर टूटेगा तो अंतिम वर्ष शुरू होगा। दरारों पर नजर रखना, उन्हें गिने। गिनती से नियत समय का पता चलता है। जेफरी ने द्वार की संरचना में कुल पत्थरों की गिनती की 879। फिर उसने मौजूदा तनाव दरारों की गिनती की 847। उसने गणना की 42 पत्थर बिना दरार के बचे रहे। उसने तारीख लिख ली और पत्र को सील कर दिया। अब यहीं से मामला परेशान करने वाला हो जाता है। आधुनिक इंजीनियरों ने गेट का निरीक्षण करके पुष्टि की कि जेफरी की मध्ययुगीन गणना सटीक थी। 1244 ईस्वी में 847 दरारें थीं। आज इनकी संख्या 887 है, यानी 780 वर्षों में 40 और दरारें। लेकिन दरारों के बढ़ने की दर तेज हो रही है। जेफरी के बाद पहली दरार 23 साल बाद दिखाई दी, दूसरी उसके 21 साल बाद, फिर 18 साल बाद, फिर 16 साल बाद। हर दरार पिछली दरार से ज्यादा तेजी से उभर रही है। सबसे ताजा दरार पिछले हफ्ते दिखाई दी, पिछली दरार के सिर्फ 6 महीने बाद।
अगर यही रफ्तार जारी रही तो 889वीं दरार यानी आखिरी पत्थर 40 दिनों से भी कम समय में टूट जाएगा। और यहीं पर पेचीदगी है। हिब्रू जेमेट्रिया में 879 का अनुवाद पछ हमलेच होता है, यानी राजा का द्वार। जरा फुटेज पर नजर डालें। सीलबंद प्रवेश द्वार पर लगाए गए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने पत्थर के पीछे खोखले कक्षों का खुलासा किया है जो मौजूद नहीं होने चाहिए। ऊपर से देखने पर जो रिक्त स्थान दिखाई देते हैं उन्हें प्राचीन ग्रंथों में ईश्वर के पद चिन्ह के रूप में वर्णित किया गया है। मुस्लिम वक्फ खुदाई पर रोक लगाता है। इजराइल राजनीतिक विवाद का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए वे कक्ष अछूते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके संकेत उभरने लगे हैं। और 1244 ईस्वी में किसी ने गिनती शुरू करने का निश्चय किया। धंसती हुई कब्रें और फटता हुआ पहाड़। क्या आपको वह कब्रिस्तान याद है जिसे सुलेमान ने मसीहा को रोकने के लिए बनवाया था? 500 वर्षों से वहां कब्रें वैसी ही हैं। मुस्लिम परंपरा के अनुसार मृतकों को स्थानांतरित करना मना है, लेकिन पिछले 6 महीनों में एक असंभव घटना घटित हुई है और सर्वेक्षण उपकरणों में भी कैद हो गई है। कब्रें धंस रही हैं, न तो कटाव के कारण, न ही निर्माण के कारण और न ही किसी स्पष्ट कारण से। वे सीधे नीचे की ओर एक समान रूप से उतर रही हैं, मानो धरती स्वयं ही अवरोध को हटा रही हो। अहमद राशिद ने अपना पूरा जीवन इन कब्रों की देखभाल में बिताया है। उनके परिवार की 7 पीढ़ियां यहां पहरा देती आ रही हैं। 6 सप्ताह पहले भोर में जब वे बाहर निकले तो उन्होंने एक पत्थर पर हाथ रखा और उसे हिलते हुए महसूस किया। उन्होंने अगली कब्र, फिर उसके बाद वाली कब्र को देखा। सभी धंस रही थीं। वह धीरे से उठा। मेरे दादाजी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसा होगा, उसने कहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब यहूदी मसीहा आएगा तो हमारे मरे हुए लोग रास्ता बना देंगे। मैंने इसे मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास समझा था। अब मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूं। अब तक 23 कब्रें धंस चुकी हैं, सभी एक सीधी रेखा में। जैतून पर्वत से सीधे पूर्वी द्वार तक एक रास्ता बना रही हैं। प्रत्येक कब्र ठीक 7 फीट नीचे गई है, 7 जो हिब्रू में पूर्णता का अंक है। अब उस द्वार से घाटी के उस पार देखिए। जैतून पर्वत फट रहा है, लाक्षणिक रूप से नहीं बल्कि सचमुच। उत्तर से दक्षिण तक 300 फीट लंबी एक दरार पड़ गई है। यह 2018 में दिखाई दी थी, लेकिन पिछले 3 महीनों में यह 2 इंच से बढ़कर 14 इंच हो गई है। जकरिया ने भविष्यवाणी की थी कि जब मसीहा के पैर पर्वत को स्पर्श करेंगे तब ठीक यही दरार पड़ेगी। ईसाई परंपरा के अनुसार यीशु ने फसह से पहले वाले सप्ताह के आना के रविवार को इसी द्वार से अंतिम बार यरूशलेम में प्रवेश किया था। वैज्ञानिक निर्माण कार्य और पानी के पाइपों में हुई क्षति को इसका कारण बताते हैं, लेकिन इस स्पष्टीकरण में एक समस्या है। दरार निर्माण रेखाओं के समानांतर नहीं है। यह बिल्कुल पूर्व से पश्चिम की ओर सीधे पूर्वी द्वार की ओर जाती है। और मीडिया जिस बात को छिपा रहा है वह यह है कि दरार के किनारे लगे जैतून के पेड़ बेमौसम खिल रहे हैं। यरूशलेम में अक्टूबर में उगने वाले जैतून के पेड़ों की कटाई होनी चाहिए, न कि उनमें फूल आने चाहिए। इन पेड़ों पर ताजे सफेद फूल खिल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से लोबान जैसी गंध आ रही है। यरूशलेम में ऐसा आखिरी बार 70 ईस्वी में हुआ था, रोमियो द्वारा मंदिर को नष्ट किए जाने से कुछ सप्ताह पहले। कब्रें रास्ता बना रही हैं। पहाड़ एक भविष्यवाणी की गई रेखा के साथ फट रहा है। सुरक्षा कैमरे अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इनमें से किसी भी घटना का कोई प्राकृतिक स्पष्टीकरण नहीं है। यह द्वार मानव शरीर विज्ञान पर क्या प्रभाव डाल रहा है, यहीं से कहानी पत्थर के बारे में होना बंद हो जाती है।
और किसी विचित्र चीज के बारे में शुरू हो जाती है। 3 महीने पहले डॉक्टर मिरियम लेविंसन तेल अवीव में आनुवंशिक विकारों पर शोध कर रही थीं। तभी उनके पास एक ऐसा मामला आया जो असंभव सा लगता था। एक व्यक्ति को चौथे चरण का लिम्फोमा था, जिसके पास जीने के लिए केवल 3 सप्ताह बचे थे, जिसकी पुष्टि 2 स्वतंत्र कैंसर विशेषज्ञों ने की थी। उसका परिवार उसे प्रार्थना के लिए पश्चिमी दीवार पर ले गया। वह पूर्वी द्वार से गुजरा। वह फुटपाथ पर गिर पड़ा। अगली सुबह अस्पताल के स्कैन में कैंसर नहीं पाया गया। न तो रोग मुक्ति हुई थी, न ही कम हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी था ही नहीं। मैंने इसे प्रयोगशाला की गलती माना, डॉक्टर, लेविंसन ने एक लीक हुई शोध प्रस्तुति में कहा। हमने परीक्षण दोबारा किए, फिर दोबारा किए, और फिर उनकी तुलना 2 दिन पहले के स्कैन से की। कैंसर चौथे चरण में था, जो उसके लसीका तंत्र में फैल चुका था। फिर ऐसा नहीं हुआ। उस मामले के बाद से उन्होंने 47 समान परिणाम दर्ज किए हैं। अलग अलग कैंसर, अलग अलग मरीज, सभी पूर्वी द्वार से गुजरे। सभी में तत्काल कोशिका पुनर्जनन हुआ। लेकिन एक बात ऐसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक होना कोई अजीब खोज नहीं थी। इसके बाद उनके डीएनए में जो बदलाव आया वह यह था कि आनुवंशिकीविदों द्वारा जंक डीएनए कहे जाने वाले अनुक्रम, यानी निष्क्रिय कोड जो किसी काम का नहीं लगता, हर मरीज में सक्रिय हो रहे थे। मरीजों ने बताया कि उन्हें 3 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ती। सक्रिय होने के बाद से उन्हें हर याददाश्त पूरी तरह से याद है और उम्र बढ़ने के जैविक लक्षण दिखना बंद हो गए हैं। डॉक्टर लेविंसन ने धीरे से कहा, यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, यह मूल रूप से मानवीय है। जिस तरह से हमें काम करने के लिए बनाया गया था, उससे पहले कुछ गड़बड़ हुई थी। इसी बीच रोम में सैन लोरेंजो बेसिलिका के नीचे नियमित रखरखाव कर रहे एक पादरी ने एक अवशेष पात्र में हाथ डाला और अपना हाथ बाहर खींच लिया। 258 ईस्वी में शहीद हुए संत लॉरेंस की हड्डियां, जो 1766 वर्ष पहले मृत थे, गर्म थीं। शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था। वेटिकन ने उस क्षेत्र को सील कर दिया। 3 दिनों के भीतर हड्डियों के ऊतक फिर से बनने लगे और उन स्थानों पर नरम ऊतक बनने लगे जहां रोमन साम्राज्य के समय से केवल खनिज जमाव ही मौजूद थे। केवल सेंट लॉरेंस ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के 17 स्थानों से रिपोर्टें आईं, जिनमें सभी में शहीदों के अवशेष मिले और सभी में एक ही पैटर्न दिखाई दिया। और पुनर्जन्म का अनुभव करने वाले प्रत्येक शहीद ने यरूशलेम की ओर मुख करके अंतिम प्रार्थना की थी, जिसमें मसीहा के आगमन को देखने का अनुरोध किया गया था। कुछ ऐसा है जो सदियों की आस्था को उस द्वार के पीछे मौजूद किसी भी चीज से जोड़ रहा है। बच्चे एक मृत भाषा में गा रहे हैं। अब यहाँ वो हिस्सा है जिसे समझाना लगभग नामुमकिन है और जिस पर कोई भी आधिकारिक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बात करने को तैयार नहीं है। 6 महाद्वीपों के 17 देशों में 7 साल से कम उम्र के बच्चे एक ही गाना गा रहे हैं। एक ऐसा गाना जो उन्हें किसी ने नहीं सिखाया, और एक ऐसी भाषा में जिसे उनमें से ज्यादातर ने कभी सुना भी नहीं है। इसकी शुरुआत 3 हफ्ते पहले घाना में हुई। अबेना नाम की एक 6 साल की बच्ची चर्च में प्रार्थना सभा के बीच में खड़ी हुई और गाना गाने लगी। वह भजन नहीं बल्कि कुछ प्राचीन और बिल्कुल अलग था। उसकी मां ने उसे चुप कराने के लिए हाथ बढ़ाया। दूसरे बच्चे भी उसमें शामिल हो गए। सप्ताह के अंत तक उसके क्षेत्र में 7 साल से कम उम्र के सभी बच्चे एक ही धुन, एक ही शब्द गा रहे थे। भाषाविदों ने इस भाषा को बाइबल की हिब्रू भाषा के रूप में पहचाना, जो बेबीलोन के निर्वासन से पहले की बोली थी, जिसके शब्द 2600 वर्षों से नहीं बोले गए थे। बिना हिब्रू की शिक्षा के भी
वह धारा प्रवाह बोलती दी तब वहीं बोलती थी। अनुवाद: धर्म के द्वार खोलो, राजा अपने सिंहासन पर आ रहा है। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और रोना नहीं। रुको, यह और भी अजीब हो जाता है। ब्राजील, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, रोमानिया, न्यूजीलैंड और कनाडा से लगातार रिपोर्टें आ रही थीं। एक ही गाना, एक ही भाषा, एक ही धुन। शोधकर्ताओं ने अलग अलग महाद्वीपों के बच्चों की आवाजें रिकॉर्ड की और ऑडियो फाइलों की तुलना की। एक जैसे नहीं, बल्कि बिल्कुल एक जैसे। एक ही स्वर, एक ही लय, एक ही समय। सिंगापुर की शोधकर्ता डॉक्टर पेट्रिसिया वोंग ने गाने के दौरान बच्चों की मस्तिष्क तरंगों को मापा। हजारों मील दूर स्थित बच्चों ने एक ही क्षण में एक जैसे तंत्रिका पैटर्न दिखाए, मानो प्रत्येक बच्चे को एक ही प्रदर्शन में एक वाद्य यंत्र की तरह बजाया जा रहा हो। गायन समाप्त होने के बाद ठीक 7 मिनट पर बच्चे बोलने लगते हैं। अर्जेंटीना की एक 5 वर्षीय बच्ची ने अपने माता पिता को अपने दादा की मृत्यु की सटीक तारीख बताई। ऑस्ट्रेलिया के एक 7 वर्षीय बच्चे ने जापान में भूकंप आने से 3 दिन पहले ही उसका सटीक वर्णन किया, जिसमें तीव्रता, स्थान और हताहतों की संख्या 5% तक सटीक थी। इन बच्चों के जरिए कुछ संदेश प्रसारित हो रहा है, और अगर आप उस संकेत का पता लगाएं तो वह उसी निर्देशांक से उत्पन्न हो रहा है जिस ओर सभी उपकरण इशारा कर रहे हैं। यरूशलेम का पूर्वी द्वार। कैमरे अभी भी चल रहे हैं, दरारें तेजी से फैल रही हैं, और अब सवाल यह नहीं है कि इस द्वार पर कुछ हो रहा है या नहीं। सवाल यह है कि आखिर इसके दूसरी तरफ क्या है। अंतिम अभिसरण। एक क्षण के लिए रुक कर देखें कि हमारे पास वास्तव में क्या है। ईसवी सन में एक टेम्पलर योद्धा ने 879 पत्थरों की गिनती की और दरारों की उलटी गिनती शुरू की। वर्तमान गिनती 887 है। एक भूकंप विज्ञानी ने सीलबंद पत्थरों के पीछे 72 धड़कन प्रति मिनट की स्पंदन का पता लगाया। एक फोटोग्राफर ने ठोस पत्थर के अंदर प्रकट होती एक आकृति के 17 फ्रेम रिकॉर्ड किए। मसीहा को रोकने के लिए बनाई गई 23 कब्रें द्वार की ओर सीधी रेखा में धंस रही हैं। जैतून पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर फट रहा है। 6 महाद्वीपों के बच्चे 2600 साल पुरानी एक भाषा में गा रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि द्वार खुल रहा है। 17 अस्थि कलशों में शहीदों की हड्डियां सदियों बाद गर्म हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक अभिसरण है, और इसका एक केंद्र है। इथियोपिया में वाचा के संदूक का संरक्षक एकमात्र व्यक्ति जिसे इसे देखने की अनुमति है, 30 वर्षों तक मौन रहने के बाद एक संदेश के साथ प्रकट होता है। इसे यरूशलेम लौटा दो, द्वार तैयार हो रहा है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च को किसी विशाल वस्तु के परिवहन की व्यवस्था करते हुए दिखाया गया है, जिसके लिए शीशे से बने कंटेनरों की आवश्यकता है। संदूक के पास मौजूद लोगों का कहना है कि इससे निकलने वाली ऊर्जा असुरक्षित लोगों के लिए घातक है। पूर्वी द्वार के नीचे स्थित कक्षों में भी इसी प्रकार की ऊर्जा पाई गई है। सिया रैंक की क्वांटम भौतिक विज्ञानी डॉक्टर एलेना वास्केज ने यरूशलेम से प्राप्त भूकंपीय डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने जो पाया उसे उन्होंने सार्वभौमिक तुल्यकालन बताया, जिसमें वास्तविकता एक तीव्र धड़कन के साथ संरेखित हो रही है। उन्होंने कहा, यह धड़कन पृथ्वी से नहीं आ रही है, यह हमारी दुनिया से परे कहीं से पृथ्वी के माध्यम से आ रही है। और फिर हैं रब्बी योसेफ बर्गर, जो राजा डेविड के मकबरे की देखरेख करते हैं। उनके पिता ने उन्हें 40 साल पहले बताया था, जब पूर्वी द्वार पर पत्थर रोएंगे तो 40 दिन गिन लेना, आगे जो होगा उससे राष्ट्र हिल जाएंगे। तिशा बीअव के दिन, जो दोनों मंदिरों के विनाश की ठीक वर्षगांठ है, प्राचीन मुहर के अंदर से नमी रिस गई। यरूशलेम कई हफ्तों से सूखा पड़ा था।
जांच करने पर खारापन मानव आंसुओं के खारेपन से मेल खाता था। तिशा बियव से 40 दिन बाद योम किप्पुर है, प्रायश्चित का दिन। अब पिछले मंगलवार को यरूशलेम समय के अनुसार सुबह 3:33 बजे के फुटेज पर वापस जाइए। पत्थर धीरे धीरे लगातार लयबद्ध तरीके से फैल और सिकुड़ रहे हैं, जैसे फेफड़े हों, जैसे 500 साल पुरानी ऑटोमन वास्तुकला के पीछे छिपी कोई जीवित चीज आखिरकार जाग उठी हो। जब गति शुरू होती है तो दीवार के पास की जंजीरें बाहर की ओर झूलती हैं। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तापमान सेंसर 4 सेकंड में 11 डिग्री तक बढ़ जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, मानो गर्मी एक धड़कन हो। पिछले सप्ताह भोर में पायलट कैप्टन रयान फोस्टर यरूशलेम के ऊपर एक वाणिज्यिक उड़ान भर रहे थे। जैसे ही पहली किरण टेम्पल माउंट पर पड़ी, लगभग 4 सेकंड के लिए उन्होंने कुछ देखा। एक ऐसी संरचना जहां केवल डोम ऑफ द रॉक होना चाहिए था, कोई प्रतिबिंब नहीं। एक त्रिआयामी इमारत जो परछाई बना रही थी और रडार पर दर्ज हो रही थी। फिर वह गायब हो गई। वायु यातायात नियंत्रण ने 3 महीनों में ऐसी 17 रिपोर्ट दर्ज की हैं, सभी भोर में। सभी में एक ही संरचना का वर्णन किया गया है, जो यहेजकेल की भविष्यवाणी में वर्णित भविष्य के मंदिर के सटीक आयामों से मेल खाती है। डॉक्टर बारेल, जिन्होंने यरूशलेम सिंड्रोम शब्द गढ़ा, कहते हैं कि वर्तमान लहर उनके द्वारा दर्ज की गई किसी भी चीज से अलग है। ये लोग खुद को पैगंबर होने का दावा नहीं करते। उनमें मानसिक भ्रम के कोई लक्षण नहीं दिखते। उनका एक ही दृढ़ विश्वास है कि वह द्वार से आ रहा है। वे पूर्वी द्वार पर घंटों चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं, और जब वे यरूशलेम छोड़ देते हैं तो वे फिर से सामान्य हो जाते हैं। डॉक्टर बारेल ने कहा, वे भ्रमित नहीं हैं। वे किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसे हम माप नहीं सकते, लेकिन वे महसूस कर सकते हैं। 889वीं दरार आ रही है। कब्रिस्तान का रास्ता साफ हो रहा है। हड्डियां गर्म हैं। बच्चे शब्द जानते हैं। यरूशलेम की ओर इशारा करने वाला हर यंत्र उसी बंद दहलीज पर एक ही चीज माप रहा है, और जो कुछ भी उस पत्थर के दूसरी ओर चक्कर लगा रहा है, वह बहुत लंबे समय से आगे आने वाली चीज का इंतजार कर रहा है।